अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 7 का जो एक्सरसाइज 7.2 होगी, उसके पहले 5 क्वेश्चन जो है वह डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। डायरेक्शन कोसाइन की जिस तरह से हमने बात की थी, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कोज ऑफ अल्फा, कोज ऑफ बीटा और कोज ऑफ गैमा को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। आज सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की कि इनके फार्मूले क्या होते हैं, इनको निकाला कैसे जाता है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो पहले बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले हम फिगर कंसीडर कर लेते हैं, एक प्लेन कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जी प्लेन। चलें आपकी किताब के मुताबिक जो है आसानी के लिए इसको मैं बना रहा हूँ एक्स वाई और इसको मैं जी कह रहा हूँ। लेकिन पीछे जो लेक्चर था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आप एक्स वाई और जी यहाँ ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। ये ओरिजिन है। अगर कोई पॉइंट यहां पर P है, ये पॉइंट P है, उसका x डिस्टेंस भी होगा, उसका y डिस्टेंस भी होगा और उसका z डिस्टेंस भी होगा उसका। तो इसके पोजीशन वेक्टर का हमने कहा था r, ये r इसका पोजीशन वेक्टर है। उसके बाद हमने कहा था r का जो एंगल x के साथ बनता है उसको हम अल्फा कह रहे हैं, y के साथ जो बनता है उसको बीटा कह रहे हैं, और z के साथ जो बनता है उसको हम गैमा कह रहे हैं। तो ये इसकी हाइट होगी, मतलब कि ये पॉइंट जो P है, ये देखें, ये इसका x डिस्टेंस होगा और ये इसका y डिस्टेंस होगा और ये इसका z डिस्टेंस होगा जो हमने ड्रा किया है। ये ड्रा कर लिया। अब इस डायग्राम में हमने ये कहा था कि r पोजीशन वेक्टर जो है उसका जो y के साथ एंगल बनता है वो बीटा है, जो z के साथ बनता है वो गैमा है, और जो x के साथ बनता है इसका एंगल वो क्या है, अल्फा है। ये हमने कहा था। और हमने कहा था कोज ऑफ अल्फा, कोज ऑफ बीटा और कोज ऑफ गैमा, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इनको। अब इनको निकालने की तरफ फार्मूला, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आ रही है इस तरह से। क्योंकि ये 3D फिगर है तो हम इसको पूरा ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन यहां से हम एक देख सकते हैं यहां पर कि जो डायग्राम बन रही है वो इस तरह से बन रही है कि ये आपका अल्फा एंगल है, ये आपका x डिस्टेंस है, और ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर लिख रहा हूं। मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहा हूं, वेक्टर क्यों नहीं लिख रहा? एक बात याद रखें, कभी भी दो वेक्टर्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। डिवीजन में कभी दो वेक्टर्स नहीं आ सकते। उनकी मैग्नीट्यूड डिवाइड हो सकती है लेकिन वो वेक्टर खुद डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कौन सा रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कोस का रिजल्ट होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोस ऑफ अल्फा इक्वल आएगा बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो कोस ऑफ अल्फा की जगह लिख देंगे x ओवर r मॉड, मैग्नीट्यूड इसका। इसी तरह से कोस ऑफ बीटा जो होता है वो होता है y ओवर r। इसी तरह से डायग्राम बना के आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कंसर्न इसके रिजल्ट के साथ, मतलब उसको यहाँ से निकालने के साथ नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट याद रखने के साथ है कि इन रिजल्ट्स को याद रखा जाएगा। आपसे अगर पूछा जाता है कोस ऑफ अल्फा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे x ओवर r के। y किसके इक्वल, कोस ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है, y ओवर r के। और z किसके इक्वल, कोस ऑफ गैमा किसके इक्वल होता है, z ओवर r के। और ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है।
अब एक इंपॉर्टेंट बात और लिखें, देखें जी, जो आर पोजीशन वेक्टर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर की शक्ल में। आर वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, पी पॉइंट का। तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के साथ क्या आएगा, के कैप। जब भी आर की बात की जाएगी आर हमेशा इसके इक्वल होगा एक्स आई कैप ओवर वाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। उसके बाद अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप होता है, और वो होगा आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला होगा यूनिट वेक्टर का। अब देखें जी, आर कैप, आर किसके इक्वल है वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर कैप इसको हम लिख सकते हैं कि आर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में आई कैप, वाई ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में जे कैप और जेड ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और के कैप। तो ये क्या है असल में, कोज ऑफ अल्फा नहीं है, ये क्या है कोज ऑफ बीटा और ये क्या है कोज ऑफ गैमा। तो इस बात का मतलब आपने सिर्फ छोटी सी बात से याद रखना है कि जब डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात की जाती है तो आप गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो आई कंपोनेंट के साथ लिखा होगा उसको कोज ऑफ अल्फा, जो जे के साथ लिखा होगा उसको कोज ऑफ बीटा और जो के साथ लिखा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोज ऑफ गैमा। और ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ओवर आर इस तरह लिख दें या आर वेक्टर डाल के मैग्नीट्यूड इस तरह लिख दें, दोनों की बातें एक है। वाई ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जेड ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस बात का छोटा सा मतलब ये निकल के आया कि जब भी आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात की जाएगी आप हमेशा उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ लिखा होगा वही आप क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। तो होप्स हो कि अब यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 1 से 5 तक की हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 7.2 है, इससे क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले डिस्कस करने लगे हैं, बहुत आसान है। उसने कहा लेट ए इक्वल्स टू, ए इक्वल है, जो ए दिया हुआ है वो दिया 2 5, बी जो दिया हुआ है वो दिया है -1 और 1 एंड सी इक्वल्स टू 2 -6। उसने कहा है फाइंड डिफरेंट जो है वो, उसने यहां पर कहे में फर्स्ट पार्ट में उसने कहा ए बी को फाइंड करें, सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि 2ab माइनस cb जो है वो आप फाइंड करें। थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है 2cb माइनस 2ca माइनस 2ca आपने फाइंड करा। तो वेरी इजी, हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। जो कि क्या है 2ab, हम ये चलिए लिख लेते हैं सेकंड पार्ट 2ab माइनस cb वेक्टर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, सी बी निकालना पड़ेगा और दोनों के रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो वेक्टर आपको पहले दिए हुए हैं आप इनके पोजीशन वेक्टर बना लें। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अब मैं ओ ए, ओ बी, ओ सी ये यूज कम किया करूंगा
स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो ज़्यादा यूज़ किया करूँगा। लेकिन चले हम उस तरह लिख लेते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा और इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल ए से, और ये होगा इसके इक्वल 2i कैप प्लस 5j कैप। उसी तरह से जिस तरह से हमने 7.1 में काम किया था, ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये होगा स्मॉल बी वेक्टर के, और ये आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और ओ सी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा, ये आएगा 2 स्मॉल सी के इक्वल होगा, ये आएगा 2i कैप माइनस 6j कैप, इसके इक्वल होगा। तो अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है और सी बी निकालना है। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कैसे आएगा, वेरी इजी, ओ बी माइनस ओ ए जी। ओ बी किसके इक्वल है, वो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस ओ ए किसके इक्वल है, 2i कैप और 5 प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 5j कैप, तो ये आ जाएगा माइनस 3i कैप। चलो इसको आगे लिख लेते हैं जी। तो ये आएगा ए बी इक्वल आ गया -1 और -2 माइनस 3i कैप, उसके बाद j और ये माइनस 4j कैप आएगा, तो ये ए बी हमारा आ गया, ए बी इसके इक्वल। उसके बाद क्या निकालना है हमें, जो रिजल्ट पे यूज हो रहा है वो सी बी हो रहा है, तो सी बी भी निकाल लेते हैं। तो सी बी वेक्टर ये इक्वल होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी, मतलब कि जो बाद वाला होता है वो पहले आता है और जो पहले वाला होता है वो बाद में आता है। तो यहां पर ओ बी किसके इक्वल होगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और माइनस ओ सी 2i कैप, और माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस 6j कैप। तो सी बी वेक्टर जो है वो इक्वल आ गया माइनस 3i कैप और प्लस 7j कैप। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट की तरफ, जो चाहिए हमें, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये आ गया। नेक्स्ट वन, 2ab माइनस सी बी। तो 2ab, 2 इंटू ए बी क्या है, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दें, सी बी ये है माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप, इस तरह से आ गया। अब इसको चलें सोल्व कर लेते हैं इसी तरह से, माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 3i कैप माइनस 7j कैप, ये और ये माइनस 3i कैप आ जाएगा। यहां पर आएगा 2ab माइनस सी बी वेक्टर, और फिर क्या आएगा, माइनस और माइनस ये भी ऐड करेंगे लेकिन आंसर के साथ माइनस लिखेंगे, तो माइनस 15j कैप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो वेरी इजी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, u, v और w वेक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले u वेक्टर दिया हुआ है, u वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और v वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और w वेक्टर जो है ये दिया हुआ है 5i कैप माइनस
जे कैप प्लस 3k कैप, ये दिया हुआ है। उसके बाद उसने फाइंड करने के लिए कहा है नंबर 1, पहला काम उसने फाइंड करने के लिए कहा है u वेक्टर प्लस 2v वेक्टर माइनस w वेक्टर। दूसरा उसने दिया हुआ है v वेक्टर माइनस 3w वेक्टर। और थर्ड वन जो है वो दिया हुआ है 3v प्लस w, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम लास्ट पार्ट करते हैं, इससे हमारा मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और ऊपर वाले तो सिंपल है, सिर्फ वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ, और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ। तो थर्ड का सोल्यूशन हम करने लगे हैं। थर्ड वन है क्या, 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो सोल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, इस 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर को निकालेंगे। जी v वेक्टर क्या है, v वेक्टर ये है, ये v वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। उसके बाद प्लस w 5i कैप माइनस j कैप और प्लस 3k कैप। उसके बाद इनको जरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप प्लस 5i कैप माइनस j कैप और प्लस 3k कैप। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा i कैप के साथ ऐड होगा तो 9 और ये 14 होगा, 14i कैप। ये माइनस 6j कैप और माइनस 1 माइनस 7j कैप और 6 और ये 9k कैप। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, कैसे आता है, स्क्वायर रूट। आपने सिर्फ इसमें तरीका समझना है कि मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं। आई कंपोनेंट का स्क्वायर 14 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 7 इसका स्क्वायर और फिर क्या है 9 और इसका स्क्वायर आएगा। जी 14 का स्क्वायर 196 होता है और ये 49 होता है और 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 96 प्लस 49 और उसके बाद जो है वो क्या है 81। तो ये क्या आंसर आ रहेगा इसका, थ्री टू सिक्स आ रहेगा स्क्वायर रूट जी आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये तरीका था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 3, जो कि जिसके लिए हम सारा वर्क कर रहे थे कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं। तो कह रहा है फाइंड द वेक्टर, पहला काम उसने कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर v। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द magnitude of the vector and direction cosine of vector v। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, v वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। v वेक्टर ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक पार्ट हो जाए तो हमारे तीनों पार्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि सबका तरीका सेम है। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फिर क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने कहा था जब आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं तो आप सिर्फ क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ लिखा होता है वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो हम
इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो v वेक्टर का पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि पहली बात उसने की। वैसे तो हमें जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना था उसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं इसको। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 4k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये स्क्वायर रूट 29 आ गया। स्क्वायर रूट 29 सॉल्व नहीं होता, तो उसको इसी तरह रख दें इसको। कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना बहुत इजी। उसके लिए हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। द यूनिट वेक्टर ऑफ वी वेक्टर इज, तो वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वी कैप, और ये किससे इक्वल होगा, वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वी कैप, वी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ओवर मैग्नीट्यूड से क्या आएगा, स्क्वायर रूट 29 आएगा। तो v कैप इक्वल आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 29, और साथ में आएगा i कैप प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 29 j कैप और 4 ओवर स्क्वायर रूट 29, और साथ में लिखेंगे k कैप। तो हम कह देंगे हेंस, तो हम कह देते हैं जो i कैप के साथ लिखा हुआ है 2 ओवर स्क्वायर रूट 29, जो j कैप के साथ लिखा हुआ है 3 ओवर स्क्वायर रूट 29, और जो k कैप के साथ लिखा हुआ है 4 ओवर स्क्वायर रूट 29 आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यही हमें आज का हमारा टॉपिक था कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके लिए भी सिर्फ यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर को जब फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारे जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ लिखा होता है वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 और 5 तो यूनिट वेक्टर सिंपल फाइंड करना है, वो तो हम बार बार कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट यूनिट वेक्टर, जो कि हमने 7.1 में भी काम किया और अभी भी हमने काम किया इसको फाइंड करने का। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए so that a I cap plus a plus 1 j cap plus 2k cap इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 हो। वो कह रहा है इस बात को यूज करते हुए आप ए की वैल्यू निकालें। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है जी आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया इक्वल स्क्वायर 3k। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस, इसको जरा एक्सपैंड करें तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 3 आएगा, और इसको मजीद सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 5 इक्वल्स टू 3। अब स्क्वायर रूट को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 9, कि उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हम यहां पर लिख देते हैं स्क्वेयरिंग। तो 2a स्क्वायर
प्लस 2a प्लस 5, ये 9 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 यहां से कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आके डिवाइड होगा, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पेन है a में, तो इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्या आएगा, ये आएगा, अच्छा यहां पर एक गड़बड़ हुई है, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, a इक्वल्स टू माइनस बी, बी 1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4a और c ओवर 2a, तो a की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 9 ओवर 2 आ गया, तो a इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये क्या आएगा, ये सॉरी 8 आएगा, और 1 प्लस 8 9 होगा, तो ये 3 ओवर 2 आएगा। तो a की वैल्यू a इक्वल आएगा -1 प्लस 3 ओवर 2, और उसके बाद a इक्वल्स -1 माइनस 3 ओवर 2, तो a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू -2। ये तो लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन इससे भी आसान चीज जो है, ये और क्या लिख रहा हूं यहां से, पूरे क्वेश्चन को नहीं लिख रहा, सिर्फ यहां से कि क्वाड्रेटिक पेन को आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, प्लस 2a माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a यहां से कॉमन, a प्लस 2 -1 और a प्लस 2 इक्वल टू 0, a -1 और a प्लस 2 इक्वल टू 0, a -1 इक्वल टू 0, a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दोनों दफा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, जो पेपर में अक्सर आता है। तो इसको हमने इस तरह से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफा फिर, कि ये मैग्नीट्यूड जो है ये इसके इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट डाले, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर, वो यहां कर दिया, स्क्वायर किया सबका, उसको एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आया, स्क्वायर रूट को खत्म किया, स्क्वायर लेना पड़ा, तो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पेन आ गई। उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी मैंने सॉल्व कर दिया, इसके अलावा फैक्टराइज भी कर दिया, तो दोनों तरीके जो है वो ठीक है। तो इस तरह से एक वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।